बोला जी कोई बात नहीं, पता आ जाएगी। बोला क्यों घबरावा है, ठीक है कहीं ना कहीं भागी होगी, आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। मगा जी एक बार आप ये बात ना कहो, आप जिस काम से आए वो करो। इनके चेहरे पर भी एसिड डाली जाए, इनको भी इस तरीके से गला गला के इनके चेहरे की खाल को बाहर निकाला जाए। मनीषा उम्र सिर्फ 19 ही साल थी, लेकिन आंखों में सपना कुछ बड़ा करने का था। पढ़ लिख के कुछ बहुत बड़ा करने का उनका प्लान था, लेकिन 19 साल की उम्र में कुछ के साथ और उसके बाद उनके चेहरे को डैमेज कर देते हैं, एसिड डाल देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। मनीषा बार बार अपने पापा से बोल रही थी कि मुझे बीएससी करनी है और जैसे ही बीएससी के फॉर्म आएंगे वो फॉर्म भरने के लिए जाऊंगी। मनीषा अब कॉलेज में बीएससी का फॉर्म भरने के लिए निकलती है, तो उनके पापा उनको कहते भी हैं कि बेटे टाइम पर घर आ जाना। मनीषा जाती है, 5-6 बज जाते हैं। उसके बाद मनीषा का फोन आता है मनीषा के पापा के फोन पे। जैसे ही बोलते हैं हेलो, फोन कट जाता है। उसके बाद मनीषा के पापा लगातार मनीषा को फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ जाता है। अब मनीषा के पापा टेंशन में आ जाते हैं कि यार बेटी का फोन क्यों नहीं लग रहा है। काफी देर ट्राई करने के बाद फिर वो घर से बाहर निकलते हैं और कॉलेज की तरफ दौड़ते हैं। जब वो कॉलेज में जाकर पूछते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पर आई थी, तो वहां से कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता है। काफी देर खड़े रहने के बाद जब वो अंदर झांकते हैं तो वहां पर कुछ लोग शराब पिए हुए होते हैं। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं तो मनीषा के पापा को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि यहाँ पर मेरी बेटी भी आई थी और ये लोग शराब पीकर बैठे हुए हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ यही हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं, वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को वो सारी बातें बताते हैं कि मेरी बेटी यहाँ आई थी और अब वो उसका फोन नहीं लग रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं टेंशन आप क्यों ले रहे हो, घर जाकर देखो बेटी घर पे पहुंच गई होगी। फिर भी मनीषा के पापा मनीषा को फोन करते हैं, लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसके बाद मनीषा के पापा ही दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चेक कराइए। पुलिस वाले अंदर जाते हैं, कैमरे की जो है फोटोज मांगते हैं। तो जो अंदर बैठे हुए लोग थे वो बोल रहे थे अभी तो स्टाफ चला गया है, कल आइएगा आप, कल आपको हम जो है सीसीटीवी फुटेज आपको सारा दे देंगे। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और मनीषा के पापा को बोलते हैं घर जाओ, बेटी आ जाएगी, कहीं नहीं ये कहीं दोस्त के घर चली गई होगी। मतलब वो इस मामले को हल्के में ले लेते हैं। आज स्कूल में गई थी टीचिंग करने, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद एक बार कॉल जरूर आई थी उसकी 6:30 पे। उसके बाद फोन बंद हो गया था जिस स्कूल में वो टीचिंग करवा रही थी उसमें। उसके बाद घर पे जरूर बात हुई है एक बार, जब वो स्कूल की छुट्टी करके निकली है। तो उसकी घंटी आई है एक बार शाम को 6:30 पे। उसको देख करके मैं वहाँ से बस पकड़ के सिंगानी आया हूँ। सिंगानी आकर के मैंने घर वाले से बात करके पीसीआर को बुलाया है। उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या बात होगी समझे। मैं बोला जी ऐसे ऐसे लड़की गायब है मेरी 2:30 पौने 3 बजे के बाद से। बोला जी कोई बात नहीं, पता आ जाएगी। बोला क्यों घबरावा है, ठीक है कहीं ना कहीं भागी होगी, आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। मगा जी एक बार आप ये बात ना कहो, आप जिस काम से आए वो करो। तो उस कॉलेज में मतलब 8 बजे ही बात होनी हुई 11 तारीख में। 2-3 आदमी थे, 2 आदमी ने ड्रिंक्स कर रखी थी, एक आदमी थोड़ा ठीक ठाक था। उनसे बात हुई है, उन्हें पूछा पुलिस वालों ने लड़की आई थी आज कोई मनीषा नाम की। बोले जी ना आई, हमारा तो कॉलेज 1 बजे बंद हो लिया था। फिर जी वो पुलिस वालों से बात करके एक पुलिस वाले से ऐसे हाथ फेर के जफ्फी पा करके वो निकल लिए, वहाँ ले आए रोड के ऊपर वापिस गाड़ी में बिठा के। फिर बोले भाई जाके लुहारू। मनीषा के पापा घर आते हैं, फिर भी मनीषा वापस जब नहीं आती है तो फाइनली 2-4 लोगों के साथ मिलकर वो एफआईआर कराने जाते हैं थाने में। और एफआईआर भी करा के आ जाते हैं, फिर भी मनीषा की कोई खबर नहीं थी। उसके बाद कुछ गाँव वाले जो होते हैं वो फोन करते हैं पुलिस को कि यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत में, जल्दी आइए। पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो देखती है वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद वो उसको अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद जो डेड बॉडी के ऊपर कपड़े पड़े हुए थे और जो उसके पास गैजेट्स थे, फोन वगैरह, उससे पता लगता है कि ये मनीषा ही है। फिर मनीषा के पापा को बुलाते हैं और कंफर्मेशन के लिए चेक कराते हैं। अब मनीषा के पापा की हालत ऐसी हो गई थी अपनी बेटी को देखकर कि वो घर से कैसी गई थी और मैं उसको अब किस हालत में देख रहा हूँ। शायद मैं इसको जाने ही नहीं देता तो नौबत यहाँ नहीं देखना पड़ता इनसे। उन मनीषा के साथ किया। उसके बाद उसको मारने की कोशिश की और उसके चेहरे पे एसिड डाली ताकि इसको कोई पहचान ना पाए। पूरी तरीके से उसका चेहरा जो था डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके का बना दिया मनीषा। ये थी हमारी देश की बेटी मनीषा की कहानी। ये हुआ मनीषा के साथ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने मनीषा के ऊपर कई वीडियो बनाई है। #जस्टिस फॉर मनीषा प्लीज ट्रेंड कराइए, क्योंकि ये जो दानव है जिन्होंने ऐसा किया है, अगर ये बच गए तो कल को ये फिर कोई और किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलेंगे और उसके साथ भी यही हाल करेंगे। अभी ये मनीषा के साथ हुआ है, कल को ये किसी के साथ हो सकता है और वो किसी की भी बहन या बेटी हो सकती है। इन लोगों की वजह से सिर्फ एक मनीषा की जान ही नहीं गई है, बल्कि काफी सारी बेटियां ऐसी भी हैं जो अब घरों में कैद होकर ही रह जाएंगी। मनीषा जब गायब हुई थी तो गांव वालों ने ये तक कहा था कि कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन मनीषा के पापा ने इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, जो कि वो सही भी थे। कितनी सारी बेटियां ऐसी होंगी जो अब घर में ही रह जाएंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी।
क्योंकि इस तरीके का जब कांड हो जाए तो सच में घर वाले भी डर जाते हैं और बहुत सारी लड़कियां लाइफ में कुछ अच्छा करने से रह जाएंगी इन राक्षसों की वजह से। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ जितना मैक्सिमम स्ट्रिक्ट हो सकता है इनसे स्ट्रिक्ट ही रहिए और इनको भी उसी तरीके से मारा जाए जैसे इन लोगों ने मनीषा के साथ किया। इनके चेहरे पर भी एसिड डाली जाए, इनको भी इस तरीके से गला गला के इनके चेहरे की खाल को बाहर निकाला जाए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या मन कर रहा है मेरा कैमरे पर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मन तो कर रहा है कि छोड़ो। गवर्नमेंट से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज इनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तगड़ी सजा दी जाए और मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए।